गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ सभी ठीक ही होंगे। देखो, तो हम एडवांस मैथ में क्या पढ़ रहे थे? कोणों में संबंध, रिलेशन बिटवीन एंगल्स। कोणों में संबंध, उसमें हेडिंग लिखे आप, रिलेशन बिटवीन एंगल्स, कोणों में संबंध। तो संबंध के आधार पर कोण हमने पढ़ा कितने प्रकार के होते हैं। संबंध के आधार पर कोण 9 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कोण होते हैं? देखिए, पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, COMPLEMENTARY, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मीन्स क्या होता है? पूरक कोण, पूरक कोण। सेकंड सेकंड हमारा हो जाएगा कौन सा? सप्लीमेंट्री एंगल, SUPPLIMENTARY, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स संपूरक कोण, संपूरक कोण। तीसरा, 3 नंबर होगा हमारा आसन कोण, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल मीन्स क्या होता है? आसन कोण, पूरक, संपूरक, आसन कोण। फोर्थ नंबर होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, VERTICALLY वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल मीन्स क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, या इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण। शीर्षाभिमुख या दूसरा नाम सम्मुख कोण। नेक्स्ट, पांचवा लीनियर पेयर एंगल, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण, लीनियर पेयर एंगल, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण। छठा, रैखिक युग्म कोण हो गया कोरोस्पोंडेंस एंगल, या इससे पहले संगत कोण से पहले एक और कोण, वो कौन सा? एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। सातवां कोरोस्पोंडेंस एंगल, कोरोस्पोंडेंस एंगल, संगत कोण, संगत कोण। 8 नंबर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अंतः कोण। 9 नंबर एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। तो हमारे संबंध के आधार पर कोण हुए कितने प्रकार के? 9 प्रकार के। पहला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पूरक कोण, दूसरा सप्लीमेंट्री एंगल संपूरक कोण, तीसरा एडजेसेंट एंगल आसन कोण, चौथा वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख या सम्मुख कोण, पांचवा लीनियर पेयर एंगल रैखिक युग्म कोण, छठा अल्टरनेट एंगल एकांतर कोण, सातवां कोरोस्पोंडेंस एंगल संगत कोण, आठवां इंटीरियर एंगल अंतः कोण, और 9 नंबर एक्सटीरियर एंगल बाह्य कोण। इसकी थोड़ी थोड़ी परिभाषा मैं बताता हूँ। पूरक कोण, ऐसे दो कोण बाद में लिखेंगे। पहला लिखो आप पूरक कोण, हेडिंग लिखें पूरक कोण। ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योगफल, ऐसे दो कोण जिनका योगफल
180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री नहीं, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के पूरक कोण कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने मान लिया ए बिंदु है, ये ओ बिंदु है और ये बी है, यहां से ये कोई सी है, तो कोण ए ओ सी और कोण बी ओ सी, यदि ये अल्फा है और ये यदि बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा इनका योगफल यदि 90 डिग्री है, तो ये दोनों कोण एक दूसरे के कैसे कोण होंगे? पूरक कोण होंगे। फॉर एग्जाम्पल 30 डिग्री में कितना जोड़ेगी 90 हो जाए तो 30 का 60, और 60 में कितना जोड़ेगी 90 हो जाए तो 60 का 30। इसी प्रकार 0 डिग्री का पूरक कोण कितना होगा? 0 का 90 और 90 का 0। और देखें 40 डिग्री का 50 और 50 का 40। तो ऐसे दो कोण, पहले का तात्पर्य ये है कि ऐसे दो कोण जिनका योगफल 90 डिग्री हो, एक दूसरे के क्या कहलाते हैं? पूरक कोण कहलाते हैं। क्वेश्चन लिखें, कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने पूरक कोण का, कोई कोण अपने पूरक कोण का कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। तो इसका मान ज्ञात कीजिए। सॉल्यूशन देखें, पहले तो हम इसको बेसिक तरीके से करते हैं। 2/3 का तात्पर्य क्या होता है? 2/3। तो हमने लिया कि ये तो कोई कोण है और ये उसका पूरक कोण है, तो बेसिक तरीका यानी x मान करके माना कि पूरक कोण क्या है? x है, तो वह कोण अपने पूरक कोण का 2/3 यानी x का अर्थ होता है गुणा x गुणा 2/3। सरल अनुपात करते हैं तो 2x और 3x। अब एक सभी प्रश्नावली में एक सूत्र लगता है, तरीका है, मेथड है, क्या है कि जो प्रश्न में दिया गया, ध्यान दें, जो प्रश्न में दिया गया उसको तो हम लिखते हैं कहाँ? ऊपर। जो प्रश्न में दिया गया है उसको तो ऊपर, बटा में जो अपना आ रहा है, बटा में जो अपना आ रहा है उसको कहाँ लिखते हैं? नीचे। गुणा में जो भी चाहिए, यानी जो भी हमें मान निकालना है उसको हम क्या कर देते हैं? गुणा कर देते हैं, जो भी चाहिए। तो प्रश्न में दिया गया है यानी हमें पता है कि पूरक कोणों का योगफल कितना होता है? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बटा में जो अपना आ रहा है, अपना कितना आ रहा है? 2x और 3x, कितने x हो गए? 5x। गुणा में जो भी चाहिए, हमें चाहिए कोण, यानी जो कोण ले रहे थे, कोण चाहिए तो हम किससे गुणा कर देंगे? 2x से, तो गुणा 2x, x से x, 5 से कटाए 90 कितनी बार? 18 बार, 18 दूनी 36, तो 36 डिग्री तो जो है वो किसका मान है? कोण का मान है। यदि हमें निकालना होता है कि इस कोण का पूरक कोण कितना है, तो पूरक कोण निकालना है तो पूरक कोण से गुणा कर देंगे, यानी 3x से। x का मान यहां पर 2x की जगह पर कितना लिख देंगे? 3x लिख देंगे, तो 18 दिया 54, भाई 18 को 18, 18 36, 18 54, 18 72, 18 90। तो 36 और 54 को जोड़ने पर क्या 90 ही आता है क्या? जोड़े 36 4 40 और 50 90 होता है। एक तरीका तो ये हुआ। दूसरा देखें, ये तो हमने लिया कोण और ये उसका हमने क्या ले लिया? पूरक कोण। तो सवाल में क्या लिखा है कि कोई कोण अपने पूरक कोण का 2/3 है, पूरक कोण का 2/3 है, यानी 2/3। अब ध्यान दें कि जिसके साथ का के की लिखा होता है वो नीचे होता है, बटा में कहाँ होता है? नीचे होता है। इसके अलावा जो बताना चाहता है वो कहाँ होता है? ऊपर होता है। बताना क्या चाह रहा है? कोण बताना चाह रहा है, तो कोण तो कितना है? 2 है, और जिसके साथ लिखा होता है पूरक कोण का, तो पूरक कोण कितना है? 3 है। अब
वही तरीका जो क्वेश्चन में दिया गया, कितना 90। अपने अनुसार 2 3 कितने यूनिट हो गए, 5 यूनिट। गुणा में 2 चाहिए तो हम इसको 2 से गुणा कर देंगे, 18 दूनी 36 डिग्री और 18 दिया 54 डिग्री। तो हमारा पूरक कोण कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लिखी समपूरक कोण सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल, संपूरक कोण। परिभाषा लिखें, सेम वही परिभाषा हो जाएगी, 90 की जगह कितना कर देंगे 180। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो, ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ऐसे दो कोण जिनका योगफल 180 डिग्री हो एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाते हैं। ये हमने मान लिया कि ए बिंदु है, ओ है, बी है और सी है। कोण ए ओ बी अल्फा, कोण बी ओ सी बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा दोनों का योगफल कितना होना चाहिए 180 डिग्री। तब इन कोणों को आपस में कैसे कोण कहेंगे, संपूरक कोण कहेंगे। एग्जांपल के लिए 90 डिग्री का संपूरक, 90 में कितना जोड़ दीजिए 180 हो, तो 90 का 90 और 90। 0 डिग्री का 180, 180 का 0। 40 डिग्री, 40 का 140 डिग्री और 140 का 40। तो ऐसे कोण जिनको जोड़ने पर कितना हो 180 डिग्री हो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, संपूरक कोण कहलाते हैं। 90 का 90, 0 का 180, 180 का 0, 40 का 140 और 140 का 40। हेडिंग लिखे इसमें कोण अर्धक, एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, कोण अर्धक। क्या होता है कोण अर्धक, या फिर कोण अर्धक का एक दूसरा नाम कोण समद्विभाजक भी कहते हैं इसको। कोण अर्धक कहते हैं या कोण समद्विभाजक, बात एक ही है। तो हेडिंग लिखा आपने कोण अर्धक या कोण समद्विभाजक। परिभाषा लिखें, एक ऐसी सरल रेखा, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को, एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है। एक ऐसी सरल रेखा जो किसी कोण को दो बराबर भागों में बांट देती है, उस कोण की कोणार्धक रेखा कहलाती है। उस कोण की कोणार्धक रेखा कहलाती है। हमने ए बिंदु लिया, यहाँ पर ओ बी और ये सी। मान लिया कोण ए ओ बी अल्फा था, तो ओ सी ने यदि इसको आधा बांट दिया अल्फा बटा 2 और ये भी अल्फा बाई 2, तो ओसी जो है वो क्या हो जाएगी, एंगल बाइसेक्टर यानी कोणार्धक रेखा कहलाएगी। अब एक नोट लिखें, एनओटी नोट। संपूरक कोणों के कोणार्धक, संपूरक कोणों के कोणार्धक, संपूरक कोणों के कोणार्धक मिलकर एक समकोण बनाते हैं। संपूरक कोणों के कोणार्धक मिलकर एक समकोण बनाते हैं। देखें कैसे बनाते हैं। ओ ए बी सी और ये हमने
कोण BOC का कोणार्थक खींचा है OD और AOC का कोणार्थक खींचा हमने OE। तो अब ये जो कोण बन रहा है, कौन सा कोण BOE, वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये हमने मान लिया कि अल्फा का आधा हो गया, अल्फा का आधा हो गया, ये बीटा का आधा हो गया और ये भी बीटा का आधा। तो देखें हमने शुरुआत में दो कोण लिए, कौन कौन से कोण? BOC, कोण BOC प्लस दूसरा कोण AOC, कोण AOC बराबर कितना? 180 डिग्री। सभी का अर्धक करना है तो किसका भाग दे देंगे? 2 का। कोण BOC/2 प्लस एंगल AOC/2 इज इक्वल टू 180/2। तो BOC का आधा यानी अल्फा का आधा, तो अल्फा/2 प्लस कोण AOC का आधा यानी बीटा का आधा, तो बीटा/2 बराबर 90 डिग्री। तो देखें अल्फा और बीटा आधे आधे यानी ये भी मिलते हैं, DOE। तो इसको हम सम्मिलित रूप से लिख सकते हैं, कोण DOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें यही सिद्ध करना था कि संपूरक कोणों के कोणार्थक मिलकर क्या बनाते हैं? एक समकोण बनाते हैं। क्वेश्चन लिखे, एक कोण अपने संपूरक कोण का, एक कोण अपने संपूरक कोण का, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है, एक कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है। तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो इसका मान ज्ञात कीजिए। पहले इसका बेसिक तरीका, ये हमने लिया कोण और ये हो गया उसका संपूरक कोण। मान लिया संपूरक कोण x है तो कोण हो गया उसका 1/3 यानी x/3। सरल अनुपात करें x/3x। जो प्रश्न में दिया गया हमें पता है कितना होता है 180। अपने अनुसार 3x और 1x 4x गुणा में जो भी चाहिए इसका मान है कोण का मान, तो गुणा में x, x से x 180/4 आप भली भांति जानते हैं कितना होता है 45 डिग्री। यदि हमें संपूरक कोण निकालना होता तो ये तो हो गया 45 और ये हो जाता कितना 135 डिग्री। 5 या 15, 4 या 12 और 1 13। दूसरा तरीका इसका, ये हमने लिया कोण और ये हो गया उसका संपूरक कोण। कोई कोण अपने संपूरक कोण का 1/3 है तो 1/3 जो बताना चाहता है वो तो ऊपर होता है, जिसके साथ का होता है वो नीचे होता है। संपूरक कोण का यानी संपूरक कोण तो 3 है, ये तो संपूरक कोण है, और जो बताना चाहता है वो ऊपर होता है, तो कोण ऊपर है। कोण 1 और संपूरक कोण 3, 3 और 1 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान सवाल में कितना दे रखा है? 4 यूनिट का मान सवाल में दे रखा है कितना 180 डिग्री। अपने अनुसार 4 गुणा में कोण चाहिए तो 1 से गुणा कर देंगे, तो ये तो हो गया 45 डिग्री और संपूरक कोण हो गया 135 135 डिग्री। इसके बाद में नेक्स्ट कोण पूरक संपूरक और तीसरा आसन्न कोण एडजेसेंट एंगल। तीसरा आसन कोण, आसन कोण के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। देखते रहें, पढ़ते रहें, ज्यादा से ज्यादा मेहनत करते रहें। अभी जो रेलवे एनटीपीसी का कुछ विद्यार्थियों का हो गया है, कुछ का नहीं हुआ है एग्जाम, तो अपनी तैयारी को सुचारू रखें। किसी भी
प्रकार की आपको कोई भी सब्जेक्ट प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे पोस्टर जो है इसमें यूट्यूब चैनल पोस्टर लग रहा है उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर वैसे ही फ्रेंडली कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से आप कॉल भी कर सकते हैं। दूसरा नंबर, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।